हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सृष्टि द फ्यूचर में। आज हम डिस्कस करेंगे 10 जून की करंट अफेयर। ये प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किया? तो हाल में देखते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा, ठीक। इन्होंने क्या किया है, भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित एक मंदिर का उद्घाटन किया है। वो मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखें, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, रियासी, उधमपुर। तो ये कहाँ पर है? जम्मू में स्थित है। और ये शिवालिंग की श्रेणियों में स्थित है। किसमें? शिवालिंग की श्रेणियों में। और इसको क्वेश्चन बनेगा किसके द्वारा बनाया गया है? इसको बनाया गया है मंदिर तिरुमाला, मंदिर तिरुमाला तिरुपति तिरुपति देव देवस्थानम देवस्थानम नाम में क्या है, इन्होंने बनाया है। ये एक संस्था है, ट्रस्ट है एक। इसने क्या किया है, इस मंदिर को बनाने का काम किया है। यह जो मंदिर बनाया, ये छठा मंदिर है जो भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। इससे पहले 5 और मंदिर हैं जो भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। इससे जम्मू कश्मीर में क्या है, और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023 और 25 का शुभारंभ किया है? 22 और 25 का शुभारंभ किया है। तो देखो, ये जो इसका योजना का मतलब उद्देश्य क्या है? जल के बारे में लोगों को जागरूक करना और जल संसाधनों का क्या करना, जागरूकता बढ़ाना। और क्या करना, जागरूकता बढ़ाना और क्या करना, उनका संरक्षण करना। ये इसका क्या है, उद्देश्य है। और शुरू कहाँ किया गया है? ये चंडीगढ़, पानीपत, गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र। तो ये आपका शुरू किया गया है चंडीगढ़ में। अब देखते हैं चंडीगढ़ शहर के बारे में कुछ जानकारी। तो चंडीगढ़ शहर है वो क्या है, जब भारत पाकिस्तान विभाजित हुआ तो जो पंजाब की राजधानी क्या थी, लाहौर थी। उसकी जगह पर जवाहरलाल नेहरू को एक नई राजधानी की जरूरत थी। तो उन्होंने क्या है, चंडीगढ़ शहर बनाने के लिए फ्रांस के वास्तुकार कार्बूजिए की सहायता ली। ठीक, किसके लिए? कार्बूजिए की सहायता ली। कार्बूजिए की सहायता ली, ठीक। अब इस शहर को बसाया गया। अब जब ये शहर किसने बनाया, और ये पहला शहर है जो नियोजित शहर है। कैसा शहर है? नियोजित, जिसको क्या है, बनाया गया शहर है। अब यहाँ पर क्या है, जब 1 नवंबर को भाषाई आधार पर, कब? भाषाई आधार पर पंजाब और हरियाणा को क्या है, एक अलग राज्य बनाया गया। तो यहाँ पर क्या है, दोनों की कैपिटल, संयुक्त राजधानी किसको बनाया गया? चंडीगढ़ को बनाया गया। यहाँ पर कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं वो क्या है, प्रशासनिक ढांचा है, प्रशासनिक इकाइयां हैं, या ऐसे बोले प्रशासनिक भवन है। ठीक है, प्रशासनिक भवन है ये। इनको बनाया गया है। यहीं से क्या है, पूरा पंजाब और हरियाणा की जितनी भी प्रशासनिक गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से चलती हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि ये देखो, पर्यटन और वैसे भी चंडीगढ़ क्या है, बहुत मनोरम जगह है। यहाँ पर मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झील है। उस झील का नाम पूछा जाता है सुखना झील। कहाँ पर स्थित है? सुखना झील यहीं पर स्थित है, ठीक।
तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं चंडीगढ़ से। अब उसके बाद में गुरुग्राम क्या है, यहाँ पर पहला सौर ऊर्जा का जो हमारा गठबंधन बना है उसका हेडक्वार्टर है ये। कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पश्चिम बंगाल के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक, तो पहले तो यहाँ पर देखते हैं चुनाव आयुक्त। जो राज्य का चुनाव आयुक्त होता है वो क्या है, राज्य स्तर के, जैसे पंचायत के, ठीक है, नगर पालिका, इनके सबके चुनाव कंडक्ट कराता है। तो क्या करते हैं, सीएम सबसे पहले अपना क्या देते हैं, एक नाम देते हैं, किसको, राज्यपाल को। राज्यपाल को नाम देंगे कि इस व्यक्ति को हमें क्या बनाना है, चुनाव आयुक्त बनाना है, और राज्यपाल उस पर क्या कर देगा, अपनी सहमति दे देगा और उसकी नियुक्ति हो जाएगी। तो हाल फिलहाल में किसको किया गया है, यहाँ पर राजीव सिन्हा को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। देखो पश्चिम, ठीक, थोड़ा पश्चिम बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है उसको देख लेते हैं। जो पश्चिम बंगाल है उसकी जो सीमा किस किस राज्यों से लगती है, तो पश्चिम बंगाल की सीमा किन देशों से लगती है, सॉरी। तो देखो, एक तो आपकी नेपाल से लगती है, ठीक, दूसरा आपकी भूटान से लगती है, और तीसरा आपकी पश्चिम बंगाल से इसकी वो बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है पश्चिम बंगाल की। ठीक, आइए देखते हैं अगला। और एक और क्वेश्चन बनता है, सर्वाधिक किस राज्य के साथ बांग्लादेश सीमा साझा करता है, तो वो कौन सा है, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश ओमान की खाड़ी में त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास के पहले संस्करण का प्रतीक है? तो ये है आपका भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात का। और इसमें क्या है, तीनों जो नौसेनाएं हैं, ये नौसेना अभ्यास है, इनमें आपसी कॉम्बिनेशन बनाना है, तीनों सेनाओं का एक समन्वय को स्थापित करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत कितने वर्षों के बाद मिस वर्ल्ड 2023 पेटेंट की मेजबानी करेगा? ठीक है, 2023 कितने वर्षों बाद। तो इसमें क्या है, इससे भारत ने पहले तो देखते हैं कब की थी, 1996। 1996 में पहली बार क्या की थी, भारत ने मेजबानी की थी। तो लगभग लगभग ये क्या हो गए, 27 ईयर हो गए। तो 27 साल बाद भारत क्या करेगा, इसकी मेजबानी करेगा। और ये कौन सा संस्करण होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछे जाते हैं, संस्करण पूछे जाते हैं भारत के किसी भी एग्जाम में। कौन सा संस्करण होगा, 71वां मिस वर्ल्ड 2023 होगा। ठीक है, कौन सा होगा, 71। अब इसमें क्या है, लगभग लगभग कितने लोग शामिल होंगे, 130 देशों के प्रतिभागी शामिल होंगे। 130 देशों के प्रतिभागी क्या करेंगे, इसमें भाग लेंगे। उसके बाद में क्या है, एक क्वेश्चन ये बनता है, मिस वर्ल्ड अब तक के लगभग लगभग भारत ने 6 बार मिस वर्ल्ड जीता है। और पहली पहली हमेशा पूछी जाती है कि पहली बार ये अब किसने जीता था। पहली बार किस भारतीय ने ये जीता, तो उस भारतीय का नाम है रीता फारिया। रीता फारिया फारिया। और ये कब जीता, 1966 में। कब जीता ये, 1966 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बैंकों को प्रीपेड फॉरेक्स रुपे कार्ड जारी करने की अनुमति देता है? तो ये कौन देता है, आरबीआई। देखो आरबीआई क्या है, ये पहले इसके बारे में समझते हैं। प्रीपेड फॉरेक्स रुपे कार्ड, जैसे कोई भी हमारे यहाँ से लोग हैं जो विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, यानी पर्यटन पर जाना चाहते हैं या अन्य किसी काम से जाना चाहते हैं, तो वहां पर उन्हें असुविधा न हो, और उन्हें क्या है, असुविधा न हो, और वो भुगतान करने के लिए क्या है, एक भुगतान विस्तार है, वो किसी भी रूप में क्या है, भारतीय रुपए का वहां पर भुगतान कर सकते हैं। इससे क्या है, भारतीय जो करेंसी है उसका भुगतान विस्तार हुआ है, विदेशों में उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी। इसीलिए क्या है, ये प्रीपेड फॉरेक्स
रुपे कार्ड जारी किया है? किसने किया है? आरबीआई ने किया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध ब्रांड कंसल्टेंसी इंटरब्रांड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी देश के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की सूची में सबसे ऊपर है? तो टीसीएस, एचडीएफसी, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री। तो देखते हैं सबसे पहले ऊपर कौन सी है? टीसीएस। क्या है? टीसीएस। विगत वर्ष कौन सी थी? यहाँ पर रिलायंस थी, ये थी 2022 में। लेकिन 2023 में सबसे मूल्यवान कौन हो गया है? ये हो गई है टीसीएस हो गई है। और ये सबसे मूल्यवान 50 जो मूल्यवान कंपनियां छांटी गई हैं उनमें पहले नंबर पर है। और 2022 में पहले पर कौन सी थी? रिलायंस थी। और उसके बाद में क्या है? 2023 में अब ये सेकंड नंबर पर आ गई है रिलायंस। 2023 में क्या आ गई है? सेकंड नंबर पर आ गई है। 109 लाख की इसकी कुल टर्नओवर है टीसीएस की। और उसके बाद 65.32 करोड़ किसकी वर्थ है? रिलायंस इंडस्ट्री की वर्थ है। और ये दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पर इन्फोसिस है। ठीक, कौन सी है? इन्फोसिस है तीसरे नंबर पर। तो पहली इसकी रैंक है, दूसरी इसकी है और तीसरी इन्फोसिस की है। और ये निकालता कौन है? वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटर ब्रांड के द्वारा ये निकाली जाती है। तो अब रिलायंस याद नहीं रखना है। 2030 में कौन हो गया है? टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईजीआई एयरपोर्ट ने ऐप डाउनलोड किए बिना T3 पर डिजी यात्रा क्या होती है? बिना कोई सामान, बिना पासपोर्ट के क्या है? आपके फेस की स्कैनिंग होगी, आईज की स्कैनिंग होगी। इन सब के द्वारा क्या है? आपको एक किसी एयरपोर्ट में एंट्री की जा सकती है। भारत में ऐसे 7 एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, उसमें अपना वाराणसी भी क्या है? शामिल है, उत्तर प्रदेश का। तो देखते हैं कि किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये 2022 में शुरू की गई थी, 1 दिसंबर 2022 को। इसको नागरिक विमानन मंत्री द्वारा क्या है? बेंगलोर और वाराणसी में पहले चरण में इनको क्या किया गया था? शुरू किया गया था। इससे क्या होगा? जो एयर से यात्रा है उसमें क्या आएगी? तेजी आएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के लिए ऋतु कलारा को वित्त विभाग की उपाध्यक्ष और सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपका ऑक्सफोर्ड नहीं, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, हाँ इसी का किया गया है। ये क्या है? ऋतु कलारा ये भारतीय मूल की एक बैंकिंग और वित्तीय प्रबंधन की विशेषज्ञ हैं, जिन्हें वित्त और प्रबंधन के बारे में नॉलेज है। तो ये क्या है? भारतीय मूल की है। मेन बात क्या है? ये भारतीय मूल की है। अगर भारतीय मूल का कोई उच्च पद पे जाता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संगठन ने फिनटेक और बैंकों एनबीएफसी के बीच एफएलडीजी की अनुमति दे दी है? तो ये किसने दी है? ये आरबीआई ने क्या है? अनुमति दे दी है। फिनटेक वो कंपनियां होती हैं जो मतलब जो क्या है? पैसे को टेक्नोलॉजी के तहत क्या करती हैं? यूज करती हैं। जैसे इसका नाम ही फिनटेक है। मतलब जो मनी होती है उसको कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या करना? फ्लो करना। एनबीएफसी क्या होती हैं? गैर वित्तीय कंपनियां होती हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां होती हैं। ठीक है, तो ये किसने शुरुआत की है? आरबीआई ने शुरुआत की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।